एक वक्त था ना मेरे पास कोई महंगे मोबाइल थे, कोई स्टैंड नहीं था, एडिटिंग स्किल्स भी नहीं थी, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं यूट्यूब पे। लेकिन कहीं न कहीं एक चाहत थी, एक अंदर से कुछ कर दिखाने की ना, वो कहते हैं ना, एक स्टैमिना था कि नहीं, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे एक पॉज़िटिव नोट के साथ कामयाबी के पीछे भागना नहीं, बल्कि कामयाबी को अपने पीछे भगाना है। और फिर क्या पता था कि देखते ही देखते इतनी प्यारी बहनें, इतनी प्यारे मेरे ऑडियंस, मेरे चाहने वाले मुझे इतनी बड़े गिफ्ट से नवाज़ेंगे, और वो गिफ्ट्स क्या हैं? आप सबकी दुआएँ। तो बस जी, आज पलवशा की दास्तान उसी की ज़ुबानी सुनें, ताकि मेरी बहुत सी बहनें जो मुझे इतने डीएम, इतने मैसेजेस करती हैं कि आप ही पलवशा कैसे करना है, कैसे चैनल स्टार्ट करना है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे हमने छोटे से अपने एक कम से मोबाइल के साथ, कम पैसों वाले मोबाइल के साथ काम शुरू करना है। तो इंशाल्लाह आज घबराएँ ना, आप ही पलवशा आ गई है आप सबकी मदद के लिए, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हर कोई इस काबिल हो जाएगा कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके एक पॉजिटिव नोट के साथ अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमिको पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आप सबकी रिक्वेस्ट पे, ढेरों रिक्वेस्ट पे, थंबनेल पे भी पता लग गया होगा, टाइटल से भी पता लग गया होगा, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि जो मेरी बहनें कामयाब होना चाहती हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। वैसे तो कामयाबी नो डाउट अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात देती है, लेकिन हमने अपनी मेहनत पूरी करनी होती है। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो आपकी बहुत मदद करेंगी कि किस तरीके से आपने एडिटिंग करनी है, कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करके आपने अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, और किस तरीके से, किस एंगल्स के साथ करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ लंच प्रिपरेशन कर रही थी, फिर आपको पूरा जो है ना वो बिहाइंड द सीन्स भी दिखाऊंगी कि कौन से ब्लॉपर्स होते हैं हम व्लॉगर्स के साथ। आपको नहीं पता, आप लोग तो सिर्फ हमारा 20-25 मिनट्स का एक क्लिप देख रहे होते हो, एक वीडियो देख रहे होते हो, लेकिन उसके पीछे की पूरे दिन की, पूरे 2 दिन की जो मेहनत होती है ना, शायद वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो मैंने आज सब व्लॉगर्स को ये डेडिकेट की है अपनी ये वीडियो, ताकि हम सब की मेहनत, जो हम सब इतनी मेहनत करते हैं ना, उसका हमारे देखने वालों को, हमारे चाहने वालों को पता तो होना चाहिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लंच प्रिपरेशन में आज मैं पुलाव बनाने लगी थी। यहाँ पे पुलाव में मैं क्या करती हूँ, गोश्त ना पहले मैं बॉईल करके रख देती हूँ, फिर मैं सिर्फ प्याज़ों को जो है डार्क ब्राउन करके ना। अच्छा, कुछ लोग पुलाव वाइट वाला खा रहे होते हैं, कुछ लोग, हमारे घर में ना ब्राउन वाला जो चावल होता है ना, यानी फुल डार्क प्याज करके ना, वो शौक से खाया जाता है। हर किसी के अपने घर का स्टाइल होता है, तो हमारे घर में वो वाइट वाला जो सादा पुलाव होता है ना, वो नहीं खाया जाता। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और गोश्त मैंने भुना जो है वो बॉयल किया हुआ था, लेकिन मैं एक दफ़ा भून लेती हूँ। जब हम गोश्त, चाहे वो चिकन हो, कोई भी गोश्त हो, मटन बीफ हो ना, उसको जब भुनाई की जाती है, इतना मज़े का टेस्ट होता है। मैं मसाला भून के नहीं गोश्त डालती, जबकि वो बॉयल है, लेकिन मैं बॉयल उसको 90% करती हूँ, क्योंकि अभी दम भी देना है, फिर पानी में भी इसने उबलना है, और फिर साथ ही इसमें भी इसने जो है ना वो मिक्स होते जाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टमाटर कट करके डाल दिए मैंने साथ ही, और फिर इस तरीके से इसकी और अच्छे से भुनाई हो जाती है। लगे ना तो थोड़ा सा मैंने यखनी मत जो है वो फेंका करें। लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने पूछा आप यखनी नहीं डालती, मैं पुलाव में ज़रूर, ये होता ही यखनी पुलाव है, ये तो सादा पुलाव होता ही नहीं है। तो यखनी डाल के तो पुलाव का और टेस्ट मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। मैंने प्याज डाल दी, हरी मिर्चें, नमक मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ना बस फिर पानी ऐड कर दूँगी। अगर 4 ग्लास चावल के हैं, अगर पहले से चावल भिगो के रखे हैं तो मैं उतने ही डालती हूँ, अगर चावल पहले से नहीं भिगोए तो फिर मैं ज़्यादा पानी डाल देती हूँ, यानी 1 ग्लास ज़्यादा डाल देती हूँ। तो बस जी, फिर इसको हम पानी बॉयल होने तक चावलों को ड्राई करेंगे, और फिर साथ ही हम दम पे लगा देंगे। मैं हमेशा तवा रख के दम पे लगा, और वैसे भी इतनी झटपट स्टाइल में पुलाव बन जाता है, बहुत ही झटपट स्टाइल में बन जाता है। यानी मुझे पुलाव बनाना सबसे ईजी लगता है, यानी आपके 25-30 मिनट्स में बन जाता है। मुझे लगता है कभी कभार ना होम मेकर्स को ना काम चोरी दिखानी पड़ती है, इस तरीके से कि हम ना, इतनी शदीद गर्मी में दिल नहीं करता इतनी चीज़ें बनाने को, तो कभी कभार ऐसा भी कर लेना चाहिए कि जैसे फटाफट रेसिपीज़ आप ना अपना मील प्रेप ऐसे रखें कि बहुत ईजी, कंफर्टेबल। और आजकल इतनी कोई गर्मी, शदीद किस्म की गर्मी हो चुकी है ना, यानी पंखे के नीचे भी इंसान ना पसीना आ रहा होता है, पता नहीं क्या। अच्छा, यहाँ पे पानी सूख गया, फिर बस चावलों को हमने दम दे देना है। अच्छा जी, यहाँ पे चावलों को दम देने के बाद ना, फिर मेरे जो छोटे मोटे काम थे, मैंने कहा आज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाए, क्योंकि मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि आप ही प्लीज़ इस बारे में वीडियो बनाएं, किस तरीके से आपने यूट्यूब चैनल बनाया, और सारी चीज़ें, आप एडिटिंग कैसे करती हैं, आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आज मैं बताती हूँ हम कितनी मेहनत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ, देखो, इंसान की मेहनत उसको आके लेकर जाती है। आपने अगर कोई चीज़ सीख ली है ना, और आपको पता चल गया, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, यकीन करें, मुझे यूट्यूब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, ये आप यूट्यूब से ही सीख
सीखते हैं। यूट्यूब पे इतनी ऑनलाइन आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आप एक टॉपिक लिखो आपको हज़ार चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि आपको पता है इंसान जब साइंस पढ़ रहा होता है ना, मैं बायो स्टूडेंट थी, तो मैं जब बायो स्टूडेंट थी, केमिस्ट्री स्टूडेंट थी, तो बायो वाले ना ये मोबाइलों की तरफ नहीं जाते, यानी हमें इतना वो इनसे दूर रखा जाता है ना, इन शॉर्ट के बस ये बहुत ही मतलब ये हमें पॉजिटिव नोट के साथ नहीं दिया जाता कि इससे दूर ही रहो, क्योंकि सही सी बात है हमने अपनी असाइनमेंट्स लैपटॉप पे और ये चीज़ें, ये एडिटिंग और ये इन चीज़ों का ना काम हमें फजूल लगता होता था, एक टाइम था, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, प्रैक्टिकल्स होते थे केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में, तो ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पे रहता था, तो इसलिए मेरी एडिटिंग इतनी कोई ख़ास नहीं थी, नॉर्मली थी, यानी ठीक है पिक्चर्स कभी कभार खींच ली, और वो भी आपको पता है मैं पिक्चर्स सही भी नहीं खींचती थी। मेरी दोस्त ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाती थी कॉलेज टाइम में, यार पलवशा तुम्हें पिक्चर नहीं खींचनी आती, मैं कहती थी यार ये मेरे बस की नहीं, ये लो पकड़ो, और वो इतनी शॉक्ड होती है कि आज तुम वीडियोस बना रही हो, ये तुम्हें कितना बड़ा चेंज आया। इंसान ना वक्त के हिसाब से, मैं कहती हूँ कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं है, बस अगर आप एक दफ़ा अपने अंदर इरादा कर लो ना। मेरा तो ऐसा सीन है ना, मैं जिस चीज़ की ठान कर लेती हूँ ना, बस जिस चीज़ के पीछे लग जाती हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको पा के ही रहती हूँ, बस मेरा कुछ अलग ही सीन है। हाँ, जब तक नहीं मेरा होता इंटेंशन कि अच्छा ठीक है, मैं जब तक उसको छोड़ देती हूँ, ढील दे देती हूँ, लेकिन जैसे मेरा इंटेंशन एक चीज़ की तरफ होता है ना, फिर मेरा पूरा फोकस उस चीज़ की तरफ होता है। जैसे आजकल मेरी एक पर्सनल लाइफ में एक अचीवमेंट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, तो मेरा सारा फोकस उस तरफ है, इसलिए तो यूट्यूब पर एक दिन बाद वीडियो आ रही है, नहीं तो रोज़ वीडियो मैं अपलोड कर रही थी, आपको भी पता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा गैप आ गया, बट एनी हाउ आप लोगों का प्यार मिल रहा होता है, आप लोगों के साथ कनेक्शन बना है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये देखिए जी, यहाँ पे अब मैंने बेड सीन रिकॉर्ड करना था, ठीक है, बेड सीन यानी बेड शीट को चेंज करने का सीन। अब यहाँ पे जो मैं बेड शीट चेंज करी थी, इसके भी डिफरेंट एंगल्स मैंने देखे। ये स्टैंड रखा हुआ है, अच्छा मेरे पास ना पहले दो स्टैंड थे, एक बड़े वाला था और एक छोटे वाला, ये वाला। अच्छा ये छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो बड़े वाला बड़ा कन्वीनियंट था, वो मेरा टूट गया। मेरे दो स्टैंड टूटे हैं, फिर मैं जा ही नहीं पाई, ले ही नहीं पाई, मैंने कहा चलो इसी से काम चलाते हैं। इंसान मेरे पास तो पहले ये स्टैंड भी नहीं था, ये तो अब आया है, पहले तो स्टैंड भी नहीं था, और मैं स्टैंड के बगैर वीडियोस बनाती थी, कहीं ना कहीं अटका के, फंसा कर, और कहीं ना कहीं लगा के, और वो तरीके भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किए। आप देखें, एक तरफ मैं वहाँ पे गई, यानी अगर आपको 10 मिनट या 5 मिनट बेडशीट को चेंज करते वक्त लग रहे हैं ना, तो आप खुद देख सकते हैं वीडियो की वजह से वही काम आपका आधे घंटे में हो जाता है। अब मैंने एक तरफ से बेडशीट चेंज की, यानी उतारी, फिर दूसरी तरफ फिर मैंने स्टैंड रखा, दूसरी बेड के ऊपर ही रख दिया मैंने स्टैंड, अपना ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, फिर अच्छे से हो गया। अब मैंने वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा ताकि वहाँ से पूरा सीन कैप्चर हो, क्योंकि जो लोग अपना फेस शो नहीं करते उनको तो बड़ी मुसीबत होती है। हमने दुपट्टा देखना होता है, अच्छा यहाँ से तो नहीं खिसक गया दुपट्टा, वहाँ से तो नहीं खिसक गया, सही बता रही हूँ, जो रियलिटी है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सबसे बड़ी बात, पंखा चलाया होता है, पंखे के साथ कपड़े आपके बहुत उड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पंखा चला लिया था, तो फिर मुझे पंखा बंद करना पड़ा, और इतनी शिद्दत की गर्मी में पसीने में हम लोग काम कर रहे होते हैं, पसीने के साथ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं। और ये यहाँ पे देखिए, अब मुझे ना एक क्लोज एंगल चाहिए था, नीचे वाला एंगल, शॉर्ट एंगल। अब मेरा ट्राइपॉड इतना नीचे नहीं जा सकता था, तो मैंने क्या किया, पीछे वो फ्लावर पॉट रख दिया, फ्लावर पॉट के साथ मैंने फ्रंट कैम जो है वो ऑन कर लिया। कभी कभार मैं ज़्यादातर बैक कैम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है कुछ हमारे होते हैं क्लिप्स जिसमें हम नहीं यूज़ कर सकते बैक कैम, क्योंकि फिर अगर हमारे पास इर्द गिर्द कोई नहीं है तो हमें बता नहीं पाएगा कोई कि आपका फेस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं इसीलिए फिर अपनी कन्वीनियंट के लिए ना, कन्वीनियंट हो जाती है ये चीज़ ना, तो मैं फिर फ्रंट कैम मैंने ऑन कर दी, और यहाँ पे ये देखें, ये मेरा पिलो कवर का सीन जो है वो रिकॉर्ड हो गया, यानी क्लिप मेरा शूट हो गया। इस तरह छोटे छोटे क्लिप्स बनाए जाते। अब मुझे वहाँ पे पोर्ट की सफाई दिखानी थी, तो ये देखें, यानी पहले मैंने बेडशीट को 4 एंगल्स के साथ कैप्चर किया, फिर मैंने अगेन स्टैंड यहाँ पे रखा, वहाँ से मैं सारी चीज़ें उठा रही हूँ, उसकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने उठाई। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे एक थोड़ा सा दूर का यानी डिस्टेंट जो शॉट था वो मुझे चाहिए था, अब मुझे एक क्लोज शॉट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसी स्टैंड को पकड़ूंगी। ये जो छोटे वाला स्टैंड होता है ना, बड़ा कन्वीनियंट होता है आपके लिए, तो मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। आगे पीछे, कहीं दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे, कहीं आपने रखना है इसको रख लें आप। और यहाँ पे देखें, ये देखें, अब मैंने वो क्लोज कर दिया। अच्छा, फोकस बार बार करना है, कभी कभार क्या होता है जब हम मोबाइल को आगे पीछे करते हैं ना, तो फोकस नहीं रह पाता और फिर ब्लर आ जाती है वीडियो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको पॉइंट बार बार अपना फोकस करना पड़ता है कि जिस पॉइंट को आपने एग्जैजुरेट करना है। अब ये देखें, यहाँ पे मेरा पोर्ट कैप्चर हो गया। मैं फिर इसको थोड़ा सा अपने स्टैंड को ऊपर नीचे करके ना, मैंने वो चार्जर वाला सीन दिखाना है, तो अब मैं उसको दिखाऊंगी। फिर ड्रॉ जब खोलना होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब मैंने चार्जर वाला सीन दिखाना था, तो मैंने इसी को, उसको लंबा नहीं किया, यानी मैंने इसकी रोटेशन
को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अब यहाँ पे मैं चार्जर, अक्सर आपने मेरी वीडियो क्लिप्स में देखा है चार्जर को मैं निकाल के और फिर लगा रही होती हूँ, तो इस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं ये क्लिप्स, ताकि ज़्यादा दूर भी ना हो, ज़्यादा करीब भी ना हो, और आपका पूरा पॉइंट फोकस हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये आपको डिफरेंट एंगल्स के साथ शूट करनी होती है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, एकदम से नहीं मुझे आ गई, यानी आप अपने एक्सपीरियंस बेस के साथ ही सीखते हो। यानी वो कहते हैं ना, मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो बस एक हिसाब है, गलतियाँ करते ही इंसान सीखता है। मेरी भी शुरू की वीडियोस में कोई इतनी एडिटिंग स्किल्स खास नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखी। और मैं एक बंदी को क्रेडिट देना चाहती हूँ, यानी 2-3 बंदियाँ जिनको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, और वो भी व्लॉगर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सीनियर व्लॉगर्स हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई बड़ा आपको कोई बात समझा रहा है ना, तो उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है आपकी। और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे सीनियर्स मिले जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, जो इतनी 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 तारीफ़ें करते हैं। मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच आप सबका। इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट करूँगी अपने सब चाहने वालों के लिए जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना जो है वो गाइड भी साथ साथ हम लोगों को कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। इंसान जितना मर्जी आगे चला जाए, उसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी एक टाइम पे भी अगर उसको किसी ने अच्छी एडवाइस दे दी ना, अच्छी बात बता दी, तो उसका शुक्रगुजार अगर वो रहेगा ना, तो मैं यकीन करें मैं उसके दोनों जहानों में उसे कामयाबी मिलेगी। मैं तो ऐसी बंदी हूँ, मुझे कोई अगर मेरी छोटी सी बात भी कोई नेकी वाली बता दी ना, एडवाइस दे दी, तो मैं तो उसको गांठ बांध लेती हूँ, इतना मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। क्योंकि बड़े हमेशा सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। हाँ, अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना सिनेरियो है, अपनी जो है सर्कमस्टांसिस होती है, लेकिन आपको हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी मुकाम पे एक अच्छी सी एडवाइस देकर जाते हैं, और आपको अपने आप को ब्लेस्ड समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं अपनी वीडियोस के बारे में आपको बता रही थी कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने हर चीज़ सीखी, हर चीज़ के बारे में रिसर्च रैंडम बनाती जाती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी, अवेयरनेस ही नहीं थी। आजकल तो माशाल्लाह अभी यूट्यूबर आते ही हैं और वो फेमस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हर चीज़ का पता होता है। तो ये यहाँ पे देखा मैंने, ये साथ साथ आप शॉर्ट के एंगल्स देखते जाएँ, साथ साथ मैं अपनी बातें भी शेयर कर रही हूँ, और ये देखिए शॉर्ट के एंगल्स मैं बता रही हूँ साथ साथ। आपने इस तरीके से ये देखिए शॉर्ट लिया, और फिर ये देखिए डिफरेंट, यानी इतनी मेहनत, यानी जो काम आपका 5-10 मिनट में होता है वो इतने। अब ये पौधों के पास जब मैं शॉर्ट कर लगा रही होती हूँ, कर रही होती हूँ, तो इस तरीके से मैं साथ रख लेती हूँ, फिर इसको थोड़ा पीछे कर लेती हूँ, फिर इसको थोड़ा लंबा कर लेती हूँ, छोटा कर लेती हूँ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इसको ऊपर नीचे करती जाती हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ बता रही थी, अब तो आजकल टॉपिक्स, थंबनेल्स आपको इतने ट्रेंडिंग मिल जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मैं तो डिफरेंट, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं टॉपिक्स कौन सा लूँ, क्योंकि इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को होता है कि यार ये तो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको इतनी ईजीली मिल जाते हैं हर किसी को। आजकल तो माशाल्लाह अभी वान के नहीं होते लोगों के, और लोगों मैं ना उस दिन अपनी फ्रेंड से ही बात की थी, मैंने कहा हमारे टाइम पे ना एक ही टॉपिक ना माशाल्लाह से वो सभी इधर उधर से करके वो यूज़ कर रहे होते थे। अब तो इतने वो आ जाते हैं कि हम न्यू ब्लॉगर के टॉपिक्स देखते हैं ना, अगर कोई नया बंदा आया, वो सारे टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ऑटोमेटिकली हम सबको ही पता है वो टॉपिक्स कहाँ से आते हैं। हाँ, कोई बोलता नहीं है, लेकिन अलग चीज़ है कि मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, कि यानी ईजी है, बहुत ईजी हो गया आप काम, मुझे ऐसे लगता है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इसीलिए बस आपकी मेहनत होती है और आपकी स्किल्स हैं कि आपने कितना किससे कितना सीखा है। और हाँ, टॉपिक लेना कोई मुश्किल नहीं है, थंबनेल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मुश्किल काम क्या है, अपनी मेहनत को सिंसेरिटी के साथ रिप्रेजेंट करना। बस एक ही टॉपिक पे 4-5 बंदों ने वीडियो बनाई है, लेकिन फेमस 2-3 की हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं हमेशा कहती हूँ अपने बोलने में ताकत रखो, अपने बोलने में अपनी पावर रखो, क्योंकि वो ही चीज़ है जो दूसरे के दिल को टच करती है, जो दूसरे के दिल को जाके लगती है। और जब आप ईमानदारी से बोलोगे ना, जब अल्लाह को पता होगा कि इसके अंदर कोई ऐसी वैसी मुनाफकत नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हान ताला आपकी अल्फाजों में और आपके ज़बान पे इतना नूर भर देगा ना कि वो अगले के दिल को ठाक करके लगेगा। ये मैं आपको बता दूँ, आप लोग कहते हैं ना बुलबुल आपी, आपकी बातें हमारे दिल को ऐसे लगती हैं, यानी आप थेरेपी का काम कर रही होती हैं। मुझे बड़े डीएम आ रहे होते हैं, तो शायद इसी वजह से है, क्योंकि मेरा एक एक लफ्ज़, मेरी एक एक चीज़ अंदर की जो मैं बोलने आती हूँ ना, क्योंकि मैं आज की नहीं बोल रही, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी हुई है। तो मोटिवेशन जो स्पीकर होती है ना, उनको बोलने के लिए स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से, हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल से सीख रहे होते हैं। बट इसीलिए मैं अपनी सारी बहनों को जो मेरी परेशान है, कुछ भी नहीं है यूट्यूब इतना, वो आप इसको हवा ना समझे, बहुत आपको आसानी मिलती है। आप बस मेहनत, कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें, रोज़ वीडियो अपलोड करें। देखिए मैं नहीं
करती हूँ वीडियो रोज़ अपलोड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोगों ने नहीं करनी। जो बिगनर्स हैं ना वो रोज़, और आप लोगों ने देखा उनके चैनल्स माशाल्लाह ज़्यादा ग्रो होते हैं जो रोज़ वीडियो ऐड करते हैं। मेरा तो ठीक है एक पार्ट टाइम है यूट्यूब का प्लान, लेकिन आप लोगों ने इसको अगर कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है तो आप लोग रोज़ अपलोड करें, रोज़। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं जो है ना अपने कपड़े दिखा, तो इस तरीके से ये देखें मैंने स्टैंड अटकाया होता है और इस तरीके से। अच्छा कई बार क्या होता है कि आपके घर में भी कोई ना एक आधा बंदा फ्री होता है तो आप उसको भी पकड़ा सकते हैं मोबाइल, लेकिन हाँ हर कोई नहीं रोज़ वीडियो बनाता। भी लोग थक जाते हैं, अक जाते हैं कि भाई हम क्यों बना रहे हैं, हम क्या करें, क्योंकि हम लोग इतना तंग करते हैं ना, ये सिर्फ हमारी चीज़ें हमारा स्टैंड ही झेल सकता है और कुछ नहीं। तो जो मेरी बहनें कहती हैं ना हमारे पास बड़े महंगे महंगे मोबाइल होने, यकीन करें आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा कर देख लें, मेरे पास कोई महंगा मोबाइल नहीं था। ये अब जाके मैंने एक थोड़ा सही मोबाइल ले लिया है, कुछ हद तक सही लिया है, वरना मेरे पास, मुझे बस शुरू से यकीन था कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, मोबाइल ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और अगर आप स्टार्ट लेते हो ना बस नीयत के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बनती जाती हैं, स्टैंड भी आ जाता है, मोबाइल भी आ जाता है। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ के पीछे बैठे रहोगे ना कि अच्छा फ़ोन होगा तो हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत सोचें। अच्छा यहाँ पे ड्रेस कलेक्शन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप लोग बड़ा पूछते हैं आप ही आपके ड्रेसेस हमें बड़े यूनिक, बड़े मॉडर्न और बड़े, अच्छा वैसे बताऊँ कोई ब्रांडेड नहीं होते कपड़े मेरे, लेकिन आप लोगों को इतने पसंद आ जाते हैं, बस ये मेरी क्रिएटिविटी है शायद। अब ये मैंने जो रेड कलर का फ्रॉक बनवाया था, ये मोहम्मद बेटा जो फर्स्ट बर्थडे थी ना तब मैंने पहना था। ये देखिए इस तरीके से मैंने बीच में ना ये इलास्टिक टाइप ना मैंने इसके अंदर जो है वो रखा है ताकि ईजी हो जाए इंसान का ना, वेट बड़ा अच्छा है। और मैं तब थोड़ी सी हेल्दी थी तो मैंने इसीलिए फ्रॉक, और इस पर मैंने ये छोटी सी लेस लगवा दी, और इसका स्टाइल मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि इतना यूनिक, और स्लीव्स का आप डिज़ाइन देख लें। यानी ये मैंने कोई लोकल मार्केट से ये ड्रेस लिया था, पूरा ओवरऑल प्रिंट लिया था, इसमें मुझे बल्कि एक्स्ट्रा कपड़ा और लाना पड़ा क्योंकि फ़्रॉक में आपको पता है घेरा बनता है, ज़्यादा मटीरियल लगता है। अच्छा ये मैंने राजबड़ी से ये ड्रेस लिया था। अच्छा जो होती है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ओवरडू कर लो ना बहुत बुरी लगती हैं, यानी मुझे जहाँ पे मुझे नीड होती है ना अपने ड्रेसेस में लेसेस की, मैं वहीं पे लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा वो अजीब से ही लुक आती है, ओवरडू हो जाता है। जैसे अब ये येलो ड्रेस था, ये मुझे इतना खूबसूरत था, इसकी मैं शॉर्ट शर्ट भी बना सकती थी, लेकिन मैं शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद शॉर्ट शर्ट्स ना। और मैं कहती हूँ इंसान जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है ना, फिर जितना मर्जी कोई फैशन आ जाए ना, आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें। तो इसीलिए ना अपने आप को कंफर्ट जोन में रखें, कभी भी किसी को दे के खुद मतलब लाल पीले ना हो जाया करें, और शुक्र अदा करके जितना दे दिया ना उस पर फ़ख्र करें। अच्छा मैं यूट्यूब जर्नी का बता रही थी, जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्टिंग में चैनल बना लिया, रोज़ वीडियो अपलोड कर रही थी, कभी करती कभी नहीं करती। अच्छा माशाल्लाह से मैंने फिर एक टाइम सोच लिया कि मैंने रोज़ करनी है, और मेरी आप मेरी ओल्डेस्ट वीडियो उठाकर देख लें, मेरी 29वीं वीडियो, यानी 30 दिन कहते हैं पूरा वीडियो अपलोड करो, 3 महीने या 1 महीना लगातार, मेरी 29वीं वीडियो वायरल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी नहीं हुई लेकिन जितनी भी हुई उसने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे दी। यानी इसका मतलब ना मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल था, महंगा मोबाइल था, ना मेरे पास जो है एडिटिंग तब स्किल्स थी, मैं सिंपल इन शॉर्ट ऐप यूज़ करती थी, अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अभी भी वो कैपकट भी यूज़ करती हूँ, लेकिन कैपकट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने अपनी बहनों के लिए ना इन शॉर्ट चूज़ किया है, ताकि जो आप लोग बिगनर्स हैं ना आपका भला हो सके। तो ये देखिए घर में ना कभी कभार होता है कोई आपको आपकी पकड़ में आ जाता है ना, तो फिर इस तरह के जो रिकॉर्ड मैं क्लिप्स करवाती हूँ ना, फिर उनसे ही होते हैं, क्योंकि कैमरा स्टैंड जो है ना मेरा इतना लंबे वाला नहीं है। मुझे वैसे आप लोग बताइएगा कि कौन सा कैमरा स्टैंड अच्छा ट्राइपॉड स्टैंड मैं लूँ कि जो सारे क्लिप्स को ना इस तरीके से रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि मैंने तो 3 लिए और तीनों के तीनों टूट गए थे। यानी तीसरा ये जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये भी बेचारा ना ऐसे लड़खड़ा रहा है, और इसको इसलिए मैं लंबा नहीं करती, इसको मैं टोटली नहीं खोलती। और इस तरीके से इंसान गिरता फिरता काम कर रहा होता है आपके सामने। जो हम लोगों की सिर्फ 20-25 मिनट की वीडियो होती है ना, उसके पीछे की इतनी स्ट्रगल होती है। लेकिन बस आपने एक दफ़ा सोच लेना है, अगर देखो मैं एक आम औरत, मैं एक आम होम मेकर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों के अंदर मेरे से ज़्यादा स्किल्स हैं, मेरे से ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतें एक माँ एक घर चला रही हैं, तो हम हर चीज़ कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल मोबाइल उठाओ अपना, जब अल्लाह देना शुरू कर देगा तो फिर एक अच्छा मोबाइल ले लेना, लेकिन स्टार्ट करें, छोटे से करें, थोड़े से करें, स्टार्ट करें। देखिए मोबाइल अगर महंगा वाला भी नहीं है ना, तो उसमें भी एडिटिंग स्किल से आप कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर आप फोकस अच्छा रखें, कैमरा अपनी पिक्चर अच्छी लें और अपनी वीडियो को ब्लर ना होने दें, तो आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। तो मैं खुद एग्जांपल हूँ आप सबके लिए। और यहाँ पे इन शॉर्ट ऐप कैसे यूज़ करनी है मैं वो भी बताती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, जो मेरी अच्छा मैं पूरे हफ्ते के टॉपिक्स लिख लेती हूँ, 2 हफ्ते के मेरी प्लान, क्योंकि आजकल मैं 1 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं 2 हफ्ते के टॉपिक्स लिख लेती हूँ। वैसे मैं जब रोज़ वीडियो अपलोड करती थी
थी तो मैं रोज़ पूरे हफ्ते के लिख लेती थी। अब यहाँ पे InShot ऐप पे मैंने ये देखिए छोटी सी एक वीडियो लगाई है, वीडियो ऐड कर देनी है आपने इसमें आपने वीडियो ऐड करके फ़िल्टर कर लें इसको अगर करना चाह रहे हैं, नहीं तो आप अपनी ओरिजिनल लाइट में बनाएं, ज़्यादा बेस्ट है। और इसके ऊपर टेक्स्ट जो मैं लिखती हूँ हाईलाइट, तो वो इसके अंदर ही होता है, आपने बस लिख देना। और एडिटिंग में क्या है, कुछ भी नहीं, बस क्लिप्स को जोड़ना है और बीच में आएगा ऑडियो, अपनी वॉइस ओवर कर देना है। मैं वॉइस ओवर के लिए कोई माइक यूज़ नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सिंपल मोबाइल को, ये देखें मैंने अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अपने ये मुंह के पास मोबाइल को पकड़ा हुआ है, स्पीकर को, बस, और मैं शुरू होती हूँ। इसीलिए कई बार क्या होता है, मेरे मोबाइल में आपको मेरी सांस की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं माइक। मैं सिंपल नेचुरल वे में जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल हम होम मेकर्स हैं, हम बड़ी सादा होम मेकर्स हैं, हम बड़ी ज़्यादा औरतें हैं, हमारे अंदर वम-चम नहीं है। तो मैं इसीलिए आप सब औरतों को, हम सब होम मेकर्स को मैं एक रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, एक चीज़ कि आप लोगों ने घबराना नहीं है छोटी सी चीज़ से। अब यहाँ पे मैं थंबनेल बना रही हूँ, थंबनेल में क्या है कि आपने InShot पे ही फ़ोटो कोलाज में जाना है, कोलाज में सारे अपने पिक्चर्स को कंबाइन करना है, जितने भी पिक्चर्स लिए हैं, 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, 6 लिए हैं, 9 लिए हैं, 8 लिए हैं, उसका कैनवस जो है यूट्यूब थंबनेल वाला डिसाइड कर देना और टेक्स्ट लिख लेना है, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, वो जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्मार्ट खवातीन का लाइफस्टाइल। और बस हाँ, InShot पे एडिटिंग करते वक्त नीचे आता है InShot का लोगो, वो रिमूव कर लिया करें, फ्री रिमूव हो जाता है, वो क्रॉस का साइन होता है, उस पर करेंगे तो वो लोगो नहीं आना चाहिए। कुछ वीडियोज़ पे आ जाता है लेकिन कोशिश करें ना ही आए तो अच्छा है, तो वो मैंने अब आपको बता दिए। और इस तरीके से ईजी वे में थंबनेल बन जाता है आपका, ईजी वे में टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, वो तो हम सबको ही पता है, ट्रेंडिंग टॉप टॉपिक्स, थंबनेल्स आपके ट्रेंडिंग। लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ी बंदा खुद मेहनत करे ना तो वो ज़्यादा अच्छा उसका सिला मिलता है, अजर मिलता है, तो ये चीज़ ज़्यादा है। वरना अपनी स्किल्स को करें, यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को खोल के देखें कि कहाँ पे आपकी एडिटिंग मैंने आपको बता दी है, इस InShot के थ्रू करें, मैं इसी के थ्रू करती हूँ। अच्छा, मैं CapCut भी यूज़ करती हूँ कि मैं ऐसे ही कहूँ, मैं तो भाई InShot ही करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी बहनें CapCut ना थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है ये InShot से थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा मेरी बहनें जो बिगनर्स हैं उनका भला होगा, तो मैं InShot पे आप पहले वर्किंग करें, जब InShot पे आपकी कमांड हो जाए तो फिर आप CapCut की तरफ चले जाएं, आसान से मुश्किल की तरफ जाएं, ना कि मुश्किल से आसान की तरफ आएँ। मैंने भी InShot से ही स्टार्ट किया था। अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लें, माशाल्लाह टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप देखें, किस टॉपिक की रीच ज़्यादा है उस टॉपिक को पकड़ें, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें उस टॉपिक को, उनको शुरू में स्टार्टिंग में आप इस तरीके से अपना काम करें, यकीन करें, मेहनत करें, खालिस नियत करें और दूसरों पे नज़र रखना छोड़ दें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, हम क्यों नहीं आजकल ऊपर जा रहे, नीचे क्यों जा रहे हैं, हमारी दूसरों के ऊपर से नज़रें ही नहीं ख़त्म होती। भाई ओ फलाना तो इत्थे चला गया, असी तो उत्थे दे उत्थे ही रह गए, पता नहीं की माजरा, सिर्फ नीयत का माजरा है, बस खालिस नीयत। खुश हुआ करें, अगर कोई आपसे ऊपर जा रहा है उसे दुआ दिया करें, यकीन करें जब आप खुश होंगे उसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू हो जाएगा। टिल दैन है तो हम सबकी आजमाइश ही हो रही है ना। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते इतनी मेहनत वाली वीडियो के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह।